हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मैं हूं मुस्कान और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्ट के बारे में और साथ में हम देखेंगे आर्टरीज वेन क्या होते हैं और हार्ट के कुछ मेन चेम्बर्स और साथ में हार्ट अटैक के जो मेन रीजंस है उसको भी नोटिस करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्टरीज और वेन क्या होते हैं। आर्टरीज जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा इसको कहते हैं आर्टरीज और वेन होते हैं ये ब्लू कलर का। हमें पता है कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तो 120 डिसाइड करता है वेंट्रिकल और 80 डिसाइड करता है आरटीएम। तो बेसिकली हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सुपीरियर वेना कवा और इंटीरियर वेना कवा डीऑक्सीडाइज ब्लड को लेके आते हैं। राइट एट्रियम को आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा और रेड लेफ्ट एट्रियम को, और नीचे जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये भी ब्लू और रेड से दिखाई दे रहा है। ब्लू बेसिकली ये दिखाता है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और रेड दिखाता है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो जो डीऑक्सीडाइज ब्लड है वो कहाँ से आता है, वो सुपीरियर वेना कवा और इंटीरियर वेना कवा से कहाँ पे पहले आता है, सबसे पहले आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। ये जो साइड वाला है ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो राइट साइड क्या हुआ, ये इम्प्योर हुआ और लेफ्ट साइड प्योर हुआ। तो इम्प्योर और प्योर का बेसिकली सेंस यही है कि इम्प्योर में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और प्योर में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो राइट साइड पूरी इम्प्योर है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आता क्योंकि वो पता है राइट एट्रियम से जो वेन आता है उसमें सिर्फ डीऑक्सीडाइज ब्लड रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा नहीं होता, और वो राइट वेंट्रिकल में जाता है वहाँ पे भी ऑक्सीजन का मात्रा नहीं होता है। फिर वो लंग्स, तो राइट वेंट्रिकल उसे पुश करता है पुल्मोनरी वल्व में और पुल्मोनरी वल्व उसे पुश करता है पुल्मोनरी आर्टरीज में और आर्टरीज उसे कैरी आउट करता है लंग्स में। अभी हमने पढ़ा था कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्टेड पुल्मोनरी आर्टरीज, और ये पुल्मोनरी वल्व है वो लंग्स से ऑक्सीडाइज ब्लड लेके लेफ्ट आर्टरियम में लेके आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये भी पुल्मोनरी वेन, ये भी एक्सेप्शन है। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ये राइट आर्टरियम में लेके आता है, लेफ्ट आर्टरियम में लेके आता है और यहाँ से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ओवरऑल बॉडी में स्प्रेड होता है। तो हार्ट का काम क्या है, पूरे बॉडी में ब्लड को भेजना। पर यही नहीं है, एक कोरोनरी साइनस है, वेंट्रिकल में एक पोर्शन है कोरोनरी साइनस का, वो खुद के लिए भी ब्लड रखती है, मतलब हार्ट के लिए भी कुछ ब्लड पहले से स्टोर करके रखती है। और जब हम ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं तब क्या होता है कि इसमें जो फैट है ऑब्जर्व हो जाता है, कोरोनरी साइनस के सामने जो है ब्लड ऑब्जर्व हो जाता है। इसके कारण क्या है कि ब्लड को फ्लो करने का मौका नहीं मिलता कोरोनरी साइनस से और तभी हार्ट अटैक आता है। ये सिर्फ ऑयली खाना से ही नहीं हो सकता, ये ज़्यादातर अगर हम ज़्यादा स्मोक करते हैं या फिर ड्रग्स वगैरह के एडिक्टेड है तब भी क्या हो जाता है कि ब्रेक हो जाता है, कोरोनरी साइनस का जो सेल्स है वो ब्रेक हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिसके कारण ब्लड फिर आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से पास नहीं कर पाता, लंग्स में नहीं जा पाता और तभी हार्ट अटैक का। एंड वन मोर थिंग कि ब्लड का जो टेक्निकल साउंड है वो लबडब है। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है तब वहाँ पे एक डोर होता है जिस डोर को हम कहते हैं ट्राइकैप। तो ये जब खुलता है और बंद होता है तब इसका टेक्निकल साउंड होता है लबडब। तो दिल का जो धड़कना है उसका ओरिजिनल साउंड है लबडब। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।